इवनिंग। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर ने संभाला है। बहुत सारे लोग आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। अभी कुछ घंटों पहले ही कोई हमारा नॉन पर्सन था, अन्य जाति से था, पर वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। परमेश्वर को बिना जाने कोविड के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है कि उसने हमें गिरने नहीं दिया, हमें ओंजल होने नहीं दिया, बल्कि हमेशा अपनी आंख की पुतली की तरह वचन बार बार दाऊद का भजन कहता है कि परमेश्वर तूने मुझे अपनी आंख की पुतली की तरह संभाल के रखा है। क्योंकि क्यों मुझे संभालता है? क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, मैं तेरी शरण लेता हूं। जब हम परमेश्वर की शरण लेते हैं तब परमेश्वर हमें मौत से भी बचाता है। हमारे समय से पहले कभी भी परमेश्वर हमें गिरने नहीं देता है। परमेश्वर समय से पहले कुछ भी होने नहीं देता है। हालेलुया। आपके जीवन में आपको लगता होगा कि बहुत सारी तराइयां हैं, तनाव है, मुश्किलें हैं, आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, आपकी परेशानियां बहुत सारी हैं, पर हमेशा एक बात को याद रखिए कि खुदावंद बहुत बड़ा है, आपकी सोच से बड़ा है, आपके ख्यालों से बड़ा है। जैसा आप सोचते हैं उससे हजार नहीं करोड़ों बढ़कर आपके लिए वो करने की ताकत रखता है। हालेलुया। आप आज बड़े विश्वास के साथ इन वचनों को सीखेगा। आज का अध्ययन बहुत अद्भुत, सीखने लायक, और आज आपको हर एक सेवकाई का मतलब पता लगेगा कि परमेश्वर ने आज इस धरती पर जो सेवकाइयां ठहराई हैं उसका मकसद क्या है। अपनी बाइबल्स, अपनी नोटबुक्स अपने पास रखें और जो भी हो परमेश्वर के साथ आप बने रहें, खुदा के साथ बने रहें। आज बहुत सी चीजों को नोट करना पड़ेगा, बहुत सी चीजों को सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आज आप सबको एनकरेज करती हूँ कि आज आप बने रहें परमेश्वर के वचन से, खुदा के अगुवाई में बने रहें। हालेलुया। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टडी ऑन द पॉल्स लेटर टू द चर्च ऑफ एफिसस। और सबको स्क्रीन दिख रही है? मेरी वॉइस क्लियर है? तो आप मुझे बता सकते हैं ये सब क्लियर चल रहा है, सब ठीक है, क्लियर दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रही है? राइट, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टडी ऑन द पॉल्स लेटर टू द चर्च ऑफ एफिसस, एफिशियंस। इफिसुस के चर्च को पौलुस के पत्र का अध्ययन इफिसियों। आज का अध्ययन हम शुरू करने वाले हैं। सो मैं ब्रदर गोल्डी आपको पिन आउट कर रही हूँ ताकि मैं जो है आपको बार बार नोटिस कर सकूं। आपका रिएक्शन मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो काइंडली आप अपनी वीडियो ऑन रखें ताकि मैं देख सकूं कैसे सब प्रोग्रेसिव है कि नहीं। ब्रदर वीडियो ऑन नहीं रख सकता, बताते रहूंगा मैं आपको। ऑलराइट, ठीक है, मुझे आप बताते रहें क्योंकि मैं आपसे पूछूंगी कि कैसे ठीक चल रहा है कि नहीं। जी जी। राइट। सो आज हम जो अध्ययन पे करने वाले हैं वो है द बिहेवियर ऑफ द बिलीवर्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के विश्वासियों का व्यवहार। आज आप भी प्रभु यीशु के नाम से कहलाने वाले लोग हैं। आप सबने यीशु पे विश्वास किया है। जितने 15 जने मेरे साथ जुड़े हैं, आप सबका धन्यवाद हो। बहुत अच्छा लग रहा है सबको देखकर कि मसीह में मेहनत मेरी व्यर्थ नहीं जा रही है, खुदा में मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है, क्योंकि 15 ही प्रभु के लिए आप सब बहुत खास हो। आप 15 प्रभु के लिए इतने खास हो, इतने खास हो कि प्रभु नहीं चाहता कि आप मर जाओ, आप नरक में ना जाओ। सो तभी प्रभु आज आपको यहाँ लेकर आया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज का अध्ययन आपके दिलों को बदलेगा। सो अपनी बाइबल्स तो खास तौर से आज अपने पास रखिएगा। मैं भी अपनी बाइबल को अपने पास रखती हूँ क्योंकि बार बार स्लाइड्स पीछे करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। सो आज है द बिहेवियर ऑफ द बिलीवर्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के विश्वासियों का व्यवहार। और आज का जो अध्ययन हम जहां से शुरू कर रहे हैं फिलिपियों की पुस्तक, उसकी 2 बाब और उसकी 5 नंबर आयत। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। सो मैंने पहले क्या बोला था? बिहेवियर ऑफ द बिलीवर्स ऑफ द वर्ल्ड।
जब आपको प्रभु परमेश्वर ने चुन लिया, वचन बहुत बार बोलता है कि आप जगत की उत्पन्न से पहले चुने गए और जगत की उत्पन्न से पहले आपको बुलाया है। आपको शायद बहुत साल हो गए मसीह में चलते को, बहुत साल हो गए आपको प्रभु को जानते को, पर क्या आज आपको ये पता है कि आपको परमेश्वर ने एक्चुअल में बुलाया क्यों है? आपको इसीलिए बुलाया है कि आप इस संसार के दुष्ट से, लुच्चपन से, गंदगी से, पियक्कड़, शराबी, व्यभिचारी ऐसे लोगों से अलग दिख सके। पर अफसोस आज की कलीसिया इस बात में फेल हो चुकी है कि वो यीशु मसीह का स्वभाव लोगों को प्रकट कर सके। वो फेल क्यों हो रही है, उसका कारण आज हम देखेंगे आज आने वाली स्लाइड्स में कि क्या ऐसा कारण था कि जिसके कारण 21वीं सदी की कलीसिया फेल हो रही है कि वो यीशु के विश्वास को प्रकट कर सके। द बिहेवियर ऑफ द बिलीवर्स ऑफ द वर्ल्ड, बिहेवियर का मतलब आ जाएगा आपका चाल चलन, आपका बोलना, सुनना, सोचना, देखना, आपकी संगति, आपके कार्य, आपके बिजनेस और सब कुछ आपका जो है चेकआउट किया जाएगा। सो इसीलिए अगर आज आपके जीवन में बहुत सारी रुकावट है, आज आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, आज आपके जीवन में बहुत सारे ट्रबल्स हैं, तो आज आपको अपने जीवन के एक एक सेक्शन को आज चेक करना पड़ेगा। हालेलुया। आज एक एक चीज को आप अपना चेक कर लीजिए कि आज आपके जीवन में जो आपके आसपास हो रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं। 95% यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आपकी जो सिचुएशंस आती है, हो सकता है झूठ बोला हो सकता है गलत काम किया हो, गलत संगति में हो, आपने इंटरेस्ट पे पैसा लिया हो, आपने कुछ ऐसा किया हो, वो 95% बिहेवियर जो आपने गलत किया है, वो जो आपके सामने विपत्तियां आज आपके सामने बिछी हुई हैं, आपके सामने चादर की तरह फैली हुई हैं, उसके जिम्मेदार आपका खुद का व्यवहार होगा। हालेलुया। आगे देखते हैं, यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये दो पिक्चर्स देखिए, दो पिक्चर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ढूंढी है मेहनत करके। और यहाँ पर मैं जो इसे बोला, जैसे पिछली साइड में आप देखेंगे कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था हमारा वैसा स्वभाव होना चाहिए, राइट? होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वचन बोलता है कि जिस समय हमने यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार कर लिया, उस दिन से एक बैटल चल पड़ी है लूसीफर की ताकतों से और हमारे साथ, और लूसीफर की एक लड़ाई शुरू होगी। पर 21st सेंचुरी की आज बहुत बड़ी फेलियर हो चुकी है इस बात में, जो मैं इसको कट शॉर्ट करके भी मैं इसे जरूर डालूंगी। सो आज ये बात में हम बहुत बड़ा फेलियर हो रहे हैं। किस बात में फेलियर हो रहे हैं? द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ टुडेज चर्चेस। आज के चर्चों की सबसे खराब स्थिति क्यों है? आज के चर्च में हम अच्छे भले को परख नहीं पाते। आज के चर्चेस में जो यीशु के नाम से कहलाने वाले लोग हैं वो ऐसी लोमड़ियां बन चुकी हैं, आप देख सकते हैं। उसने कपड़े पहने हुए वैसे, दूसरी तरफ आप देखिए कि मुखौटा है उसके मुंह पे, वो उतार रहा है। ये आज हम लोग परख नहीं पाते। पीठ के पीछे वो कुछ और है पर मुंह के सामने वो कुछ और है। ये दो फेस वाले लोग आज हमारे चर्चेस में मिलते हैं, तब भी सिचुएशन बस। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति है जो बहुत ऊंचा पहुंचा हुआ है, बड़ी पदवी वाला बंदा है, बहुत ज्यादा अपने आप को मसीह में कहलाने वाला व्यक्ति है, चाहे वो करोड़ों रुपया भी डोनेट करता हो, चाहे वो बड़े से बड़े केस में फंसा हो या किसी भी चीज में फंसा हुआ हो, तब भी लोग उसे चर्च में पनाह देते थे। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, उनको फीड करता है, उनको खाना खिलाता है, उनको वो क्या करता है, डोनेट करता है, अपने आप को एन परिपक्व करता है। तभी आज की 21वीं सदी कलीसिया को कहने से मैं बिल्कुल नहीं डरती कि आपकी स्थिति पहले से बदतर हो चुकी है, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जैसा यीशु मसीह ने ये सौंपा हुआ था हमें, आज ये स्थिति बन चुकी है। क्या आप इस बात से सहमत है? क्या आज आप इस बात से सहमत है? जो यीशु मसीह ने लेगेसी, जो मिनिस्ट्री, जो काम हमारे कंधों पर सौंपा था, आज वो ये ऐसे बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि यीशु मसीह जी आपने ये सब चीजें होने की, जो यीशु मसीह कहता है बेटे मैंने तो तेरे को अच्छा काम सौंपा था पर तूने आज अपनी गलतियों के कारण ये चीज को होने दिया है। और इसीलिए विपत्तियों की लहरें आज हमारी दुनिया में, हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे आसपास भी हमें दिखने को मिलती है। हालेलुया। हमारे आसपास भी दिखने को मिलती हैं। आप परमेश्वर को क्लेम नहीं कर सकते परमेश्वर मेरी स्थिति का क्या है। प्रभु कहता है तू परख अपने आप को। वाई? वचन देखिए, क्योंकि आज विश्वासी, अब आंसर आता है,
आज विश्वासी परखने, सीखने, लड़ने और स्थिर रहने में मजबूत नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज का विश्वासी, अच्छा परखने की बात करती हूँ, जब आप किसी को भी मिलते हैं, आप जो भी मसीही विश्वासी कलीसिया को है, एकदम से उस पर दिल आ जाता है, एकदम से उस पर हालेलुया स्तुति उसकी करते। कभी परखा है कि उसके पीछे आत्मा कौन सी काम करती? कभी परखा है कि वो बंदा क्या है, क्या स्टैंडर्ड है, कैसे बैठता है? क्योंकि जब हम किसी के साथ संगति करते हैं, अगर हमारे मन में संतोष है, हम सैटिस्फाइड है, हमारे अंदर पीस है, प्रभु की हजूरी है, उस संगति में परमेश्वर बैठता है, तो मैं 100% कहती हूँ ऐसी संगतियों में बैठा करे। क्योंकि वचन भी कहता है जब हम एक संगति में आते हैं, भाईचारे से मिलते हैं, तब हम उसके आने की बाट को जोते हैं और हम उस दिन के और नजदीक जाते जाते और हम फल लेकर आते हैं। दूसरी बात है सीखने में। अब सीखने में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, प्रेरितों की पुस्तक 17:11। जब भी प्रेरितों ने प्रचार किया, जब भी अपोस्टल्स ने कलीसियाओं में पहली सदी में प्रचार किया, जब भी उन्होंने प्रचार किया, तब बाइबल इस बात को पुख्ता क्या करती है, सबमिट करती है, एडमिट करती है कि वो हर एक चीज को परखते थे और सीखते थे। जब वो चेक करते थे, टेस्ट करते थे कि क्या ये डॉक्ट्रिन सही है या ये डॉक्ट्रिन गलत है। हालेलुया। क्या आप इस बात से सहमत है सब जन? वो हर एक चीज को परखते थे, सीखते थे, तभी वो कभी भरमाने में नहीं आते थे, जल्दी नहीं आते थे। पहली सदी की कलीसिया का फल आज भी 10 नहीं, मैं कहती हूँ 10 से कम परसेंटेज आप और मैं जैसे जो आज वचन सीख रहे हैं, हम में वो आज भी सीड बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि हम लोग क्या है, आज आप और मैं इस वचन को सीख रहे हैं। तभी तो मैंने आज आपको बोला था कि आज जितना हो सके सीखेगा, जितना हो सकेगा आज इसे, जब वीडियो अपलोड होगी शेयर करिएगा जरूर, क्योंकि आज का वचन सीखने लायक है, सिखाने लायक है। हालेलुया। लड़ने की बात, अच्छा लड़ने की बात आती है, शैतान लूसीफर के साथ हमारी लड़ाई है। हम लोग कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशनों में लगे रहते हैं, कभी इसकी खिंचाई कभी उसकी खिंचाई। आपको पता है आप किसके साथ लड़ रहे हैं? उस बंदे के पीछे काम करने वाली स्पिरिट से आप लड़ते हैं, उस इंसान से नहीं लड़ते। हालेलुया। क्या आप बात से एग्री करते हैं? जो बंदे के अंदर स्पिरिट काम करती है, आपकी उसके साथ फाइट है। अगर आप कमजोर पड़ेंगे तो आप कैसे लड़ पाएंगे? हालेलुया। अगर आपके अंदर पावर नहीं है तो दूसरे को कैसे बोल सकते हो कि आप पावर से परिपक्व हो जाइए, स्पिरिट से भर जाइए? नो, पहले आप अपने अंदर ताकत को भरिए। स्थिर रहने में वचन क्या बोलता है? मत्ती की पुस्तक उसकी 7:23-24 घर पे पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह का दृष्टांत। यीशु क्या कहते हैं? जो मेरे वचन को मानता है, जो मेरी आज्ञा को मानता है, वो किसके समान है? वो ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना घर कहाँ बनाया है? चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। उसने अपना घर कहाँ बनाया है? रॉक पे बनाया है। और रॉक कौन है? यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा मेरी चट्टान है। भजन संहिता 18:1 पढ़ लीजिएगा। यहोवा मेरी चट्टान है। हर बार दाऊद ने लिखा कि परमेश्वर मेरी सनातन चट्टान है, जिस पे मैं भरोसा रखता हूँ, जिसकी मैं शरण लेता हूँ। हालेलुया। आप किसकी शरण लेने के लिए आते हैं? कि चर्च में पास्टर की शरण लेने जाते हैं, या चर्च में आप किसी बिल्डिंग में शरण लेने जाते हैं? नहीं मेरे अजीजों, उसकी शरण लीजिए जो आपको नरक से बचाएगा। उसकी शरण लीजिए जो रोज, आज दिन भर में कितने सारे लोग चले गए हैं, जिसने आपको बचाया, उसकी शरण लीजिए। अरे जिसके घर में परमेश्वर रहता है उसको किसी बात की कमी नहीं होती। हालेलुया। उसके घर में कभी कोई कमी परेशानी कुछ भी नहीं होती है, चाहे उसको नुकसान से गुजरना पड़े, तब परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। वो प्रेरितों के काम 20:29-30 वचन से हम शुरू करेंगे। वचन में क्या लिखा है? मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, कौन बोल रहा है ये? पौलुस। किसको बोल रहा है? इफिसुस की कलीसिया को। जब आखिरी बार पौलुस का एनकाउंटर होता है इफिसुस की कलीसिया के साथ। इफिसुस की कलीसिया पौलुस के बड़ी खास थी, और वो जब भी अपने यूरोप में टूर्स लगाता था तो वो इफिसुस के पास हालचाल पूछने के लिए जाया करता था। ये लास्ट टाइम था कि जब पौलुस ने एनकाउंटर किया इफिसुस की कलीसिया के साथ, और उसको पता था इसके बाद मैं इन लोगों से नहीं मिलूंगा। आप इसका अध्ययन पढ़ सकते हैं, प्रेरितों का काम उसका 20 चैप्टर आप घर पे पढ़ सकते हैं। उसने बहुत अच्छे से पौलुस का अध्ययन है, वहां पे लिखा हुआ है। वो कहता है मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे।
कौन आएगा जी? फाड़ने वाला भेड़िया कौन आएगा? तुम में आएगा। और इसके बाद क्या लिखा है? जो झुंड को ना छोड़ेंगे, तुम्हारे ही बीच में, बोलिए अपने घरों में, तुम्हारे ही बीच में से, आपके बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जैसे 21वीं सदी में उठ चुके हैं, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। ये आज की स्थिति है मेरे अजीजों, आज की स्थिति है मेरे अजीजों। हमारे ही बीच में से ये झूठे नबी शिक्षक आज निकल पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं, एटीएम पे पानी छिड़क के लोगों को भरमाने के करते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, आपके घर में ये आ गया। ऐसी चीजों को फॉलो करना बंद कर दीजिए, इस बाइबल को, इस शास्त्र को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। हमारे ही बीच में से अगर ये लोग निकले हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी है अपने घुटनों पर आके प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसे झूठे नबियों का न्याय तू खुद कर। हालेलुया। आप परमेश्वर को बोले कि प्रभु तू न्याय खुद कर। क्या लिखा है? मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आज हमारे बीच में आ चुके हैं। आज का चौथा अध्ययन आपको मिस नहीं करना है, आज इसको पूरा सुने, कोई बीच में छोड़े ना। आपके बीच में ये भेड़िए आज आ चुके हैं, ये दो मुंह वाले लोग आ चुके हैं आज। पर अफसोस, क्या आज हम इस बात को समझते हैं? आगे बढ़ेंगे। इफिसियों का अध्याय 4 आज हम शुरू करने वाले हैं। अब अपनी बाइबल्स में से चैप्टर को, इफिसियों का अध्याय 4 निकाल लीजिए और हम इसे शुरू करने जा रहे हैं। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। क्या आपको मेरी सबको आवाज आ रही है? क्लियर है? कट तो नहीं रही आवाज? नहीं सिस्टर। हम क्लियर है सिस्टर। राइट। पहला अध्याय हम शुरू करेंगे। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ, अपने बाइबल्स में से खोल लीजिए। सो मैं जो प्रभु में बंदी हूँ या बंधुआ हूँ, ये विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता, नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। चौथी आयत, एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जिससे जैसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है। सातवीं आयत, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है, इसीलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया, मनुष्य को दान दिए। उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है? केवल ये कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। अब हम 10 आयतें हमने पढ़ ली हैं, अब हम इनको देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाता है। पहली चीज जो हम है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। अगर आपके हाथ में आपके घर की कुंजियां हैं तो अपने घर को संभालने की बहुत मेहनत करेंगे। आपके घर में आप सब कुछ एंड सिस्टमैटिक रीति से रखेंगे, क्योंकि आपके पास एक ही घर है और आप उस एक घर को मेंटेन रखने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। इसी तरह से अपने आत्मिक जीवन को जिस परमेश्वर ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है उसके काबिल बनो। आप इधर देखते हो, उधर देखते हो, ये पास्टर की बड़ी मिनिस्ट्री है, उस बंदे की बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। बाइबल कहती है कि आप ऐसे बनिए कि घोड़े की जो होती ना पट्टियां आंखों पे लगती हैं, वो इधर उधर नहीं देखता, वो सीधा देखता है। आज से आप ऐसे बनने शुरू हो जाए। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है, इफिसियों की पुस्तक उसकी 5 बाब में ही एक स्क्रिप्चर है, मुझे जिससे याद नहीं है इतना ज्यादा, बिल्कुल वहां पे एक बात लिखी है, हाँ उसके 11 आयत में लिखा है कि जब हम ऐसे अंधकार भरे कामों की चर्चा भी करते हैं, ये हमारे लिए लज्जा की बात है। हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर ताकने में, अरे वो ऐसे ग्रो कर रहा है, वो ऐसे ग्रो कर रहा है। बाइबल आज आपको बोलती है कि आपको जैसे भी परमेश्वर ने बुलाया है आप वैसे ही चलिए। अगर परमेश्वर ने आपको इवेंजलिज्म के लिए बुलाया है, तो इवेंजलिज्म बड़े फेथफुली करिए। अगर प्रभु ने आपको बुलाया है कि आप टीचिंग करिए, तो आप टीचिंग फेथफुली करिए।
झाड़ू लगाने के लिए सेवा दी है, उसको फेथफुली करिए। आपको चट्टान पे बैठाने के लिए परमेश्वर को 1 मिनट भी नहीं लगना, पर जितना आपको सौंपा है पहले उसके आप कैपेबल तो हो जाइए। अगर आपके पास आपके सामने खाना परोसा गया है, पहले आप उसे फिनिश तो करिए, तभी आपको आगे मिलेगा। आप क्या करते हो कि पहले वो भी ना फिनिश हो, मुझे और भी चाहिए, ऐसे नहीं होता। हालेलुया, ऐसे नहीं होता। कैसे होगा? जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को पहले समझिए। जब आपने इस धरती पे जन्म लिया है, क्यों लिया है भाई? क्या पर्पस है मेरा जन्म लेने का? हो सकता है परमेश्वर ने आपको एक, शायद आपके जीवन में प्रभु बड़े बड़े चमत्कार ना करे। परमेश्वर क्या चाहता होगा? अब्राहम की तरह तंबू में बैठकर उससे बातें करें, उससे प्यार करें और ऐसे बन जाएं कि उस अनदेखे राज्य के अभिलाषित होकर, सिर्फ अब्राहम ने यही तो किया था जीजो, उसे एक औलाद मिली, पर उसके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार आपने बाइबल में देखे हैं। उसके जीवन में परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा रखी 3 बातों के कारण, उसके विश्वास के कारण, उसकी खरी चाल के कारण और उसकी एक दृढ़ता के कारण कि जिसने मुझसे वादा किया है वो सब कुछ करेगा। हालेलुया। आप क्या ऐसे हैं? क्या आज आपके जीवन में ऐसे है? आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए, आपको चंगाई भी चाहिए। अगर चंगाई पाने से पहले क्या प्रभु की इच्छा को समझते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे चुन लिया, तूने मुझे सेपरेट किया। प्रभु अगर तू चंगा करना चाहता है तो मुझे चुटकी में कर सकता है, पर परमेश्वर पहले मुझे मेरी बुलाहट समझ आ जाए कि जिस बुलाहट में मुझे बुलाया गया है, परमेश्वर प्लीज गाइड मी। हालेलुया। आप ऐसे बोले, कुछ भी पाना है उसको पहले दूर रखिए। 1 यूहन्ना 5:14 वहां लिखा है कि जब भी आप कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर की इच्छा से मांगिए, परमेश्वर आपको जरूर देगा। अगर उसकी इच्छा में नहीं है, चाहे वो कोई भी बड़ी चीज क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको ग्रांट ऐसे नहीं करेगा। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज अपने माइक को बंद करें। जिसका माइक ऑन है प्लीज फटाफट बंद करें, ऐसे डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है ऑलरेडी। राइट, आगे बढ़ते हैं। हागे की पुस्तक, नेक्स्ट स्क्रिप्चर देखते हैं। हागे की पुस्तक, उसकी 1 बाब और उसकी 5 नंबर आयत। यहां लिखा है, इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अपनी चाल पर, यहाँ इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, कंसिडर योर वेज एंड सेट योर माइंड्स ऑन व्हाट हैज कम टू यू। अब हमने पहले देखा है कि पहले अध्याय में लिखा है कि अपनी चाल के बारे में सोचो, अपनी बुलाहट के बारे में सोचो। सेनाओं का यहोवा, हागे की पुस्तक उसकी 1:5 और उसकी 1:6 या 7 में फिर से दूसरी बार परमेश्वर कहता है अपनी चाल चलन के बारे में सोच। आज तक आप प्रभु के साथ पहुंचे हैं, क्या सोचा है मैं किस चाल से चलता हूँ? भजनकार लिखता है कि मेरी चाल जो है जस्टिफाई हो और सीधी हो, एंड सीधी और राइचस हो, राइट स्टैंडिंग विद गॉड हो। हालेलुया। आज आपको ये समझना है कि मेरी जो कॉलिंग है, मेरा जो कंसिडरेशन है, मुझे जैसे भी प्रभु से कुछ चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेरी चाल समझनी पड़ेगी। हालेलुया। मुझे समझना पड़ेगा। अगर आप एक तरफ से पाप कर रहे हैं, एक तरफ से ये काम कर रहे हैं, एक तरफ से आप ड्रग्स लेते हैं, नशे करते हैं, ये करते हैं, सुबह जाके चर्च में माइक पकड़ के एंड बड़े धार्मिक वाले ढोंग करके काम करते हैं, बिल्कुल गलत। उसको साइड पे कर दीजिए। पर बाइबल बोलती है चेक योरसेल्फ। सोने से पहले अपने आप को चेक करें। सुबह उठते हैं शुक्रगुजार करें, रात को सोने से पहले एक बार अपने आप को जरूर चेक करें कि मुझे प्रभु ने क्यों बुलाया, मेरा बुलाए जाने का मकसद। ये देखिए दूसरी फोटो, ये फोटो एक कंस्ट्रक्शन वर्क को दिखा रही है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये चीज आज क्यों लेकर आई। जब हम दूसरे अध्याय से शुरू करते हैं, दूसरे अध्याय से तीसरे अध्याय तक, वहां पर लिखा है, सारी दीनता नम्रता सह धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। सारे वर्कर्स सेम ड्रेस, सेम कोऑर्डिनेशन और सेम बिल्डिंग को बनाने के लिए कितनी यूनिटी से काम कर रहे हैं। यही चीज आत्मिकता में चाहिए, मसीह में एकता चाहिए। हालेलुया। मसीह में भी कैसे चाहिए? ये एकता चाहिए। शर्म ऐड करते जाना जिसको।
मसीह में एकता चाहिए अजीजों। यहाँ पे क्या लिखा है? सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धरकर एक दूसरे की सहल। अगर पहला कुरिन्थियों उसकी 12 बाब और उसकी 13 नंबर आयत से हम देखना शुरू करें तो वहां पर आप देख सकते हैं कि हम सब क्या है, एक। यूहन्ना की पुस्तक उसकी 10 की 30, I and my father are one। हालेलुया। मैं और पिता क्या है? एक है। और इसीलिए ये चीज हमारे अंदर चर्चेस में आज नहीं है। यहाँ पे लड़ाई है, यहाँ पे फुसफुस है। और मसीहत में, मुझे माफ करिए, मुझे ये कहना नहीं चाहिए पर मैं फिर भी कहना चाहती हूँ, आज के विश्वासी भी एक दूसरे को बढ़ने नहीं देते। आज के कलीसिया में विश्वासी एक दूसरे की तानाफूसी करते हैं, उनको नीचे पुल करते हैं और अपना नाम करने के लिए नंबर 1 पे रहते हैं। हालेलुया। अपनी प्रमोशन करते हैं, अपने प्रमोट करते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, और वो अपनी कॉलिंग के अगेंस्ट में भी काम करते हैं। हालेलुया। शाऊल के बारे में आप सब जानते हैं, एग्जाम्पल ऑफ सॉल। कुछ सोना चांदी पाने के लिए क्या था, उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और जिस समय में जो परमेश्वर ने उसे कहा था कि भाई तूने ये चीज सोना चांदी, यू हैव नॉट टू टेक इट आउट, तो उसने वही किया। ऑन द स्पॉट अनॉइंटिंग उसकी लाइफ से चली गई और दुष्ट आत्मा ने उस पर कब्जा किया। डिसओबीडियंस, उसकी एक डिसओबीडियंस के कारण परमेश्वर का क्रोध शाऊल पर आया और परमेश्वर की दया दाऊद पर हो गई है। हालेलुया। ये रियल एग्जाम्पल है, ये बाइबल की एग्जाम्पल है। ये बाइबल हमें इस बात को दर्ज करती है। आगे देखते हैं। आज सबका लक्ष्य एक है, पर क्या आज कलीसिया एक है? आज सबका लक्ष्य एक है। मैंने तभी बोला था एंड तक देखना, बहुत दमदार टीचिंग होगी आज सबका लक्ष्य एक है, पर क्या आज कलीसिया एक है? आप अपने मन में सोच लीजिए, कईयों का आंसर नो होगा, मुझे इतना पता है, मैक्सिमम आंसर नो होगा। आई ऑल्सो से अ बिग नो। नहीं एक है। लक्ष्य क्या है? सियोन देश, हमारा देश, रहते परदेश, जाएंगे अपने देश, रोज गाते हैं, पर क्या आज आप एक हैं? ये क्वेश्चन आप पर आता है? नहीं। आज मसीह की दुल्हन में कलंक लग चुका है, दाग लग चुका है झूठी शिक्षाओं का, गलत लोगों का, गलत संगतियों का, गलत परखने का, रॉन्ग प्रोफेसीज करने का। बाइबल की प्रोफेसी होती है, अपना नाम लगा के प्रोफेसी करते, जबकि वो पूरी भी नहीं होती, चाहे 15 साल भी हो गए, 10 साल भी हो गए, 5 साल भी हो गए। हालेलुया। सबका लक्ष्य एक है कि मुझे मुकुट पाना है। पहला कुरिन्थियों 9 की 27, वहां पे 24 से 27 तक आप पढ़ सकते हैं। वहां कहते हैं हमने मुकुट पाना है, हमने स्वर्ग तक पहुंचना है, पर बाइबल बताती पहले हमें एक होना पड़ेगा। द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, बुक ऑफ एफिशियंस, इफिसियों की पुस्तक 5 की 32, जो दूल्हे और दुल्हन का जो एग्जाम्पल दिया है वो बाइबल बताती है किसके बारे में है? मसीह और उसकी कलीसिया के बारे में। हालेलुया। ये आज कलीसिया कैसे एक होगी मैं बताती हूँ। इफिसियों की पुस्तक उसकी 5 की जो है वहां पे 26 आयत, वचन के जल के स्नान से। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए वचन, आप प्लीज अपने घरों में नोट कर लीजिए कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। 27 आयत, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक है, ना झुर्री है, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। उसपे कोई झुर्री नहीं है। वो एक ऐसी कलीसिया मसीहा तैयार कर रहा है जिस क्या लिखा है, किससे शुद्ध होती है? वचन के जल के स्नान से। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11, वचन से ही नहीं उसके लहू से। मैं, आप लिख लीजिए, मैं 2 मिनट लेती हूँ। लिख लो आराम से लिख लो। प्रकाशित वाक्य उसकी 12 की 11 क्या लिखा है? वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, हालेलुया, वचन से और उसके लहू से। हालेलुया। आप ऐसा ना सोचे मसीही जीवन बहुत आसान जीवन है, बड़ा कांटों का रास्ता है ये ऐसे नहीं चल पाओगे। प्रभु से चंगाई मिल गई, बरकत मिल गई, अच्छा यहीं तक सफर है? नहीं अजीजों,
हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? फिलिपियों 3:14 क्या लिखा है? निशाने की ओर बढ़ता जा रहा हूं। क्या निशाना है? इनाम पाना है। वो सभी विश्वासियों के लिए, वो सभी के लिए रखा गया। पर पौलुस एक बात को बताता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 3:10 लिख रहे हो? फिलिपियों 3:10 वहां लिखा है कि मैं उससे, क्या है लिखा है, उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ को, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। I may know Christ and its resurrection, उसकी पुनरुत्थान की ताकत को मैं समझने वाला बन जाऊं। हालेलुया। आई बिलीव आपको बोर नहीं हो रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बोर होना भी नहीं है, वचन है ये आपकी आत्मा को बचाने के लिए है। हमारा क्या है? परमेश्वर का वचन है कि विश्वास ही से आपका बचाव होगा और इस वचन से ही आपका बचाव होगा। आगे बढ़ेंगे। ये एक डायग्राम है मैंने बनाया है और आपको ये और क्लियर करेगा। जब हमारे जीवन में नम्रता आती है, हम्बलनेस आती है, तो क्या उत्पन्न करता है? पेशेंस, धीरज। जब धीरज हमारे अंदर आता है तो धीरज से क्या उत्पन्न होता है? प्रेम उत्पन्न होता है। ये कौन समझता है? जिसके अंदर आत्मा के फल होंगे। नम्रता यीशु मसीह का स्वभाव है। सबसे खूबसूरत स्वभाव यीशु मसीह का है हम्बलनेस। वो आज भी रुका हुआ है, आज भी आपकी वेट कर रहा है। सुधर जाओ, साफ हो जाओ और सिद्ध हो जाओ और बदलते जाओ। मैथ्यू 5:46 लास्ट में क्या लिखा है? जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी क्या बनो? सिद्ध बन जाओ। वही तो लिखा है ना जीजो। यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वचन से कि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं। 48 मैथ्यू 5:48 जैसा तुम्हारा चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। राइट? इसको अपने मन में रख लो आज से कि मुझे सिद्धता में बनना है, मुझे सिद्ध होना है। और जब मैं सिद्धता के रास्ते पे चलूंगा, मेरे अंदर हम्बलनेस आएगी। जब मेरे अंदर हम्बलनेस आएगी, मेरे अंदर पेशेंस आ जाएंगे। पेशेंस जब मेरे अंदर आएंगे, मैं सबको प्यार कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं सबको प्यार कर पाऊंगा। कैसे प्यार करूंगा? जब मैं नम्र बनूं। जब मेरे अंदर नम्रता आएगी, मैं धीरज से क्या होऊंगा? आगे बढ़ पाऊंगा। और जब मेरे अंदर धीरज आएगा, then I can love everyone with the love of Christ। 1 कुरिन्थियों 13:4 प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम क्या है? धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम क्या है? डाह नहीं करता। और प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। इसलिए मैंने ये तभी डायग्राम बना दिया कि आपको समझ आ जाए कि प्रेम होता कैसे। धीरजवंत है, कृपालु है, झगड़ा नहीं मचाता, अपनी जो है अपनी प्रेस नहीं करता और फूलता नहीं। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है मैंने जो आयतें उठाई हैं 2 से लेकर 6 आयत तक, ये सब कुछ कवर कर रही है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको ये इजी हो जाएगा। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इसको रखा हुआ है। और एक शरीर, मसीह का एक ही शरीर है। वो कौन है? कलीसिया है। फोटो में देख सकते हैं। मसीह की एक ही देह है, वो है कलीसिया। एक आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है जो सभी विश्वासियों को दिया जाता है, जो स्पिरिट में नई लाइफ को इग्नाइट करता है। आपकी आत्मा अंधी होती है, आपकी आत्मा मरी हुई होती है, चाहे आप अपने जिस्म पे चल रहे हैं, पर एक टर्म कहते हैं जिंदा लाशें। हम जिंदा लाशों की तरह चलते हैं क्योंकि हमारी आत्मा मरी हुई होती है जब हम लूसीफर के हाथ में। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमारी आंखों को खोल देता है। तभी बुक ऑफ कोरिन्थियंस 12 में 3 वर्स में लिखा है, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 3 कि हम यीशु को प्रभु अंगीकार कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज को आप याद रखें। पहला शरीर कौन है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट हम है। आपकी पोजीशन बहुत बड़ी है। आप यीशु का हाथ हो सकते हैं, यीशु का सिर हो सकते हैं, यीशु का पाँव हो सकते हैं, पर आप यीशु से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आपके बारे में सब कुछ जानता है।
आपकी क्या कमी है, परेशानी है, आप रोते हैं। अगर हमारी बॉडी की एक ऑर्गन पे चोट लग जाती, पूरी बॉडी डिस्टर्ब रहती है। जब हमारी बॉडी में कोई एक अंग बंद मतलब कि तंग करता है, पूरी बॉडी डिस्टर्ब रहती है। एक सेकेंड। हाँ, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि हम भी जब मसीह में एक होते हैं, प्रभु के साथ एक होते हैं, तो उसको सब कुछ पता है। तो ये मत कहें प्रभु को क्या पता, मैं कैसे दुखों से गुजर रहा हूँ। आप उसकी देह के अंग हैं। आप देखिए मसीह और उसकी कलीसिया कितनी बड़ी है। आप जुड़े हुए हैं प्रभु के साथ। हालेलुया। आप कभी भी उसके पास जाके उसके नाम से मांग सकते हैं। एक आशा, सभी विश्वासियों के भविष्य में क्या निश्चिंत है, उनके अंदर क्या फेथ है। आई विल गो टू हेवन, लिविंग होप, आई विल सी जीसस। ये किनके अंदर आता है? जो विश्वास करते हैं। अगर आपके सामने एक ऐसा वक्त, रैप्चर, या तो रैप्चर होगा या शरीर खत्म होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी। रैप्चर में हम यीशु को देखेंगे, जब शरीर खत्म होगा तब भी यीशु को देखेंगे। तो ये एक जीवित आशा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मसीह पे विश्वास करते हैं कि मसीह हमें उस उत्तम देश में ले जाएगा। हालेलुया। ये लिविंग होप है जो विश्वासी आज इस धरती पे जीता है। एक प्रभु, सभी का एक ही ईश्वरीय शासक है। कौन है? जीसस। हालेलुया। आपका अधीन, आप किसके अधीन में है? यीशु के अधीन में कि लूसीफर के अधीन में है? शैतान के अधीन में है कि यीशु के अधीन में है? यीशु मसीह के अधीन में। एक विश्वास है कि हमारा उद्धार यीशु से हुआ। एक ही बपतिस्मा है। जब हम यीशु को मुक्तिदाता अंगीकार करते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा के साथ बैप्टिज्म उसी वक्त हो जाता है। एंड वी रिसीव होली स्पिरिट। कैसे कोई उद्धार पाया व्यक्ति यीशु को अंगीकार कर सकता है? पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कर सकता। वो होली स्पिरिट ही है जो आपके अंदर आपको अंगीकार कराता है। यू आर अ सिनर, आप पापी हैं, आपको तौबा करनी चाहिए, आपको यीशु के पास आना चाहिए। ये पवित्र आत्मा ही करता है। हालेलुया। बैप्टिज्म के बाद भी आपको पवित्र परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा यूज करता जाता है। हालेलुया। अब आगे है एक परमेश्वर और एक पिता। इंसान के मुंह से बोले गए मम्मी पापा नहीं है आपके पापा, वो स्वर्गीय पिता है आपका पापा। हालेलुया। मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ, मुझे डर नहीं लगता है कोई क्या करेगा, कोई कुछ करेगा, आई डोंट केयर। बाइबल बोलती है कि स्वर्गीय पिता स्वर्ग में विराजित है। यशाया 66 में लिखा है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। आपका पिता इतना बड़ा है तो आप उसकी मानिए ना, आप इस इंसानों की क्यों माने? हालेलुया। उसकी माने जिसका स्वर्ग में सिंहासन है, जिसका ये पृथ्वी चौकी है। हालेलुया। ही इज सो पावरफुल। वो कितना बड़ा परमेश्वर है, आप उसकी मानिए। मसीह में सभी विश्वासियों के पास एक ही परमेश्वर और स्वर्गीय पिता है। इसकी स्क्रीनशॉट लगा के ना अपने स्टेटस पे लगाना, लोगों को नो इट्स राइट। कई बार गॉस्पेल हम आसानी से पहुंचा नहीं सकते, पर हम ऐसी चीजों को शेयर करेंगे ना, दे विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। हालेलुया। ये पूरी बाइबल का इफिसियों के खत उसकी 4 की 2 से 6 नंबर आयत तक का निचोड़ है। ये मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। इसको आप अंगीकार करें। और मत्ती की पुस्तक में जो गॉस्पेल बुक्स में लिखा है, यू हैव अ वन फादर। आज मैंने जो स्टेटस भी बनाया था आइजिया आई थिंक 64:8, वहां पे भी लिखा है कि हमारा पिता तू ही है परमेश्वर, हम मिट्टी है, तू कुम्हार है। हालेलुया। आप उसी को पिता कहिएगा। ये अपने मन घड़ंत मम्मी पापा बोलने की जरूरत नहीं है, स्पिरिचुअल ब्रदर सिस्टर बोलने की जरूरत नहीं। बाइबल बोलती है हैव वन फादर एंड वी आर ऑल द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम सब यीशु मसीह की देह के अंग हैं। हालेलुया। इस बात का घमंड करके चला करो, ऐसे घमंड से चला करो, ऐसे लोगों की बातों में मत आया करो जो आपको नरक में ले जाएंगे। एक बंदे के कारण पूरी लाखों की भीड़ नरक में जाएगी। इससे अच्छा आप 18 लोग स्वर्ग में तो प्रभु के पास पहुंचेंगे। मैं प्रभु को बोल सकती हूँ, यस पिता, मैंने जो तेरा वचन सिखाया है मैंने वही बताया है, तेरे वचन से बढ़कर मैंने कुछ नहीं बताया। प्रभु कहेगा आओ परम प्रधान परमेश्वर के धन्य लोगों, उस राज्य में पहुंचो जो पिता ने जगत की उत्पत्ति से पहले तैयार किया है। हालेलुया। इस घमंड से चला करें, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर
जो है देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आपका एक परमेश्वर है तो आप एकता में क्यों नहीं है? हालेलुया, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे फोटो देखिए, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। मुझे पता नहीं है एक्चुअल में स्वर्ग में जब यीशु मसीह के पास जब हम पहुंचेंगे तो वहां पे हम पिता को भी, पुत्र और आत्मा तीनों को हम लाइव देखेंगे। पर पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर है, पिता भी हमारे साथ है और यीशु मसीह भी हमारे साथ है। हालेलुया, क्योंकि वचन बताता है जॉन चैप्टर 14 में उसका एक वर्स है, जो मेरी मानता है हम तीनों उसके साथ रहते हैं, उसके साथ संगति करते हैं। तो बात बहुत बड़ी है पर समझ बहुत छोटी है। मैंने तभी लिखा है बात बहुत बड़ी पर समझ है छोटी। जब आपका परमेश्वर एक है तो आप एकता में क्यों नहीं है? पिता, पुत्र, आत्मा तीनों इतनी कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय पिता ने अपना रूप बदल कर यीशु में आया, हमारे लिए जान को दिया, पेंटिकोस्ट के दिन जो हो चुका है अपने आत्मा को भेजे। सी द कोऑर्डिनेशन, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। आज भी होली स्पिरिट काम करता है। अपना बुक ऑफ थिस्सलुनीसियंस चैप्टर 2 में लिखा है कि उसी पवित्र आत्मा ने एंटी क्राइस्ट को रोक के रखा हुआ है। सी द कोऑर्डिनेशन। तो हमारे आज 18 लोग जितने मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि हम सब एक यूनिटी में आ जाए, चाहे डिनोमिनेशन कोई भी क्यों ना हो, पर जैसे पिता, पुत्र, आत्मा एक है जो विश्वास से इंसान का उद्धार करते हैं, तो हम चाहे जहां से मर्जी क्यों ना हो, पर हम सब एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट बनकर 18,000 बनने में हमें वक्त नहीं लगेगा। हालेलुया। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आज बने रहें और सुने। जब सबका एक ही परमेश्वर, 6वीं आयत में देखेंगे, जब सबका एक परमेश्वर पिता सबके ऊपर, सबके मध्य, सब में है। ये पिक्चर फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगी। पिक्चर्स आपके सामने है, प्लीज इसे देख लीजिएगा। पिक्चर्स फॉर्म है, मैंने रखा हुआ है इसको। अब देखिए, सबका परमेश्वर एक है, पिता एक है। बुक ऑफ मैथ्यू में भी लिखा हुआ है कि हमारा सबका एक ही पिता है। यहाँ पर देखिए, सबके ऊपर, सबके ऊपर मतलब के लॉयन एंड लैम्ब, प्रभु यीशु मसीह लॉयन ऑफ जूडा भी कहा जाता है रेवलेशन चैप्टर 5 में, जिसको कहा गया है यहूदा का सींग जिसको कहा गया है। और वो बेबना जॉन चैप्टर 1 वहां पे भी लिखा हुआ है, जगत के पापों को उठा के कौन लेके जाता है? परमेश्वर का मेमना। हालेलुया। और वही फिलिपियों 2 में लिखा है कि सभी सामने घुटने उसके टिक गया, सबने यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार किया। सबके मध्य में यहाँ पर देख सकते हैं वो चेलों के साथ संगति करते, वो मेरे साथ, शारन के साथ, मेरी मदर के साथ। आपके घरों में भी यीशु मसीह जिंदा है, बैठा है, क्योंकि कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम में होते हैं मैं वहां पर होता हूँ। हालेलुया। वो आज भी यहाँ पर बैठा है, तभी मैं इतनी दम से, इतनी बोल बाले से टीचिंग दे पा रही हूँ। हालेलुया। अगर वो ना होता तो मेरे जैसा सतमाही बच्चा कभी जिंदा ना होता। 7 महीने की बच्ची थी मैं, मरने की कगार पे थी, पर यीशु मसीह ने मुझे बचाया। क्यों बचाया? आज के दिन के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वसीयत को बनाने के लिए चुना। हालेलुया। हमेशा बड़ी सोच लेके चला करो मसीह में, छोटी सोचों के साथ ना चलो। जब आपका पिता इतना बड़ा है, स्वर्ग में सिंहासन, पृथ्वी उसकी चौकी, क्यों छोटी सोच से चलते हो? बड़ी सोच से चलो, क्योंकि आपका परमेश्वर कौन सा है? पीढ़ियों का परमेश्वर है। जब वो पीढ़ियों का परमेश्वर, अपनी पीढ़ियों के लिए एक वसीयत बना के जाओ। हालेलुया। चंगे हो ना हो, मिले कुछ ना मिले, मेक अ लेगेसी। मेरी पीढ़ी में मेरी 2 पुश्तैन प्रभु को जानती नहीं है, पर 2 पुश्तैन प्रभु में है। हालेलुया। मेरी मदर और मैं प्रभु में है, और मेरी आने वाली पीढ़ियां प्रभु में होंगी। मुझे इस बात की बड़ी खुशी, मुझे बड़ी खुशी इस बात, क्योंकि मुझे पता है मेरी पीढ़ियां परमेश्वर का डर मानेंगी और हमारा सारा घराना प्रभु की सेवा करेगा। हालेलुया। इस बात की बड़ी खुशी है, इस बात की बहुत तसल्ली है मुझे। और आगे देखिए, सब में है। ये फोटो देख लीजिए, एक बंदा हाथ उठाकर, यीशु मसीह, ये है सिंबल है, एग्जाम्पल के तौर पे है, मैंने इसको तभी रखा हुआ। सो इस बातों का अंगीकार करें। ये आपके लिए ही है, ये विश्वासियों के लिए है, ये मूर्ति पूजकों के लिए नहीं है, व्यभिचारियों के लिए नहीं है, पियक्कड़ के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो यीशु के सामने अपने घुटने को टिका देते हैं। हालेलुया। अब देखें यहाँ पर, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट। आई बिलीव सो हम स्टार्ट करेंगे 7, 8, 9, 10। मैं शारन को भी कहूंगी कि वो प्लीज हमारे लिए 8 to 10 इंग्लिश में पढ़ दे। इफिसियों
उसकी 4 से 10 इंग्लिश में पढ़ना प्लीज। Therefore it is said, when he ascended on high, he led captivity captivate of vanquished foes, he bestowed gifts on man. But he ascended, now what can this he ascended mean but that he has previously descended from the heights of heaven into the depths, the lower parts of the earth. Right. He who descended is the very same as he who has ascended above all the heavens, and he might fill all things, the whole universe from the lowest to the highest. Yes, he ascended and he granted gift to human mankind. मैंने पहले बोला ये पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर्स ज्यादा मैंने रखे हैं कि आपको मैं कनेक्ट कर सकूं मैसेज के साथ। परमेश्वर बेटा यस्सु का रूप लेके मानव जाति के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए वो इंसान बना। हालेलुया। वो परमेश्वर इंसान से कितना प्यार करता है। हालेलुया। वो चाहता तो सिर्फ यहूदियों को बचा लेता, पर आज यहूदियों का गोत्र का मन पत्थर है और उसने अन्य जातियों के लिए रास्तों को खोल दिया। हमने आई थिंक शायद हमने पिछली स्टडी में सीखा था ना कि मैंने अपना हाथ किसकी ओर पसारा, यहूदियों की ओर। उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा और क्या था, हाँ उनका कठोर हो गया दिल। और वहां लिखा था कि जिसको मैंने चुना भी नहीं उसने मुझे पा लिया। हाँ, जो उसने मुझे ढूंढा नहीं उसने भी मुझे पा लिया। हालेलुया। ये आप और मैं है कि जिसके लिए यस्सु आया और देखिए यहूदा का सिंह मानव जाति बनकर मरा। आगे देखिए, ये तीसरी फोटो को ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या लिखा है, वहां पे लिखा है ऊंचे पर चढ़ा, बंदियों को बांध ले गया, मनुष्य का दान। 9वीं आयत पे हम ध्यान देंगे क्या लिखा है। चढ़ने से क्या पाया जाता है कि पृथ्वी की निचली जगहों पे भी उतरा था। कई लोगों को ये मिस्ट्री नहीं पता, पर मैं आपको एक मिस्ट्री बताती हूँ। यीशु मसीह नरक में गए थे 3 दिन। 3 दिन वो नरक में गए थे, क्योंकि नूह के दिनों में जब सारी मानव जाति को नाश किया गया था, जो पानी से मर चुकी थी, उनको गॉस्पेल नहीं पता, उन्हें नहीं पता ना। वो सारे पानी से जो लोग मरे थे उनको गॉस्पेल नहीं पता। हिस्ट्री में लिखा, आप सर्च कर सकते। वहां पर उनको जो है पानी से जो नष्ट हुए हैं, जो सारे खत्म हुए, उनको गॉस्पेल नहीं पता था। तो तब यीशु मसीह नरक में गए और उन्होंने ये मिस्ट्री को, गॉस्पेल को वहां नरक में प्रीच किया। और लोग इसको कॉन्ट्राडिक्ट बनाते हैं और कई लोगों को पता भी नहीं, आपको भी नहीं पता हो। जीसस क्राइस्ट वेंट टू हेल और गॉस्पेल प्रीच किया गया वहां पे। यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं चीजों, वो तो परमेश्वर है। और वहां से आप जानते हैं, वहां लिखा गया है पृथ्वी की निचली जगह पे गया, उतर गया, यही कि जो सारे काश पर ऊपर भी चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। वहां पर भी गॉस्पेल गुड न्यूज बताया गया सिर्फ उन लोगों को जो नूह के दिनों में नष्ट हो गए। वहां पे उन्हें वचन नहीं पता था, गॉस्पेल दे डोंट नो, बट वहां से उन्हें निकालकर परमेश्वर ने उन्हें वो सैल्वेशन का मैसेज बताया और शैतान के सिर को कुचल कर परमेश्वर, कोलोसिया 2:16 में भी लिखा है, 17 में भी लिखा है कि परमेश्वर ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर रेवलेशन 1:18-19 अधोलोक की कुंजियां लेकर आज उसकी कब्र खाली है, आज वो जिंदा है, हमारे मध्य में है, हम उसके नाम से मांग सकते हैं। हालेलुया। ऐसी गॉस्पेल और गुड न्यूज को प्रीच करने में अपने मुंह को बंद मत करें, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर वही यीशु मसीह नरक में जाकर इब्लीस के सर को कुचल दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, घमंड से प्रभु यीशु के साथ चले, पूरे घमंड से चले मसीह के साथ। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, नरक में परमेश्वर गया, तभी लिखा है कि पृथ्वी की निचली जगहों पर वो गया। शैतान से वो जो आदम के पाप किया, आदम ने गुनाह किया, वो सारा अधिकार उधर चला गया। जीसस क्राइस्ट केम और उन्हें सारे अधिकार को लेकर कहा, मेरे पास नरक, मौत और कब्र पर विजय है। हालेलुया। दैट्स व्हाई ही सेड, जो मुझ पे विश्वास करता है वो मरता नहीं। हालेलुया। आगे देखेंगे 11वीं आयत से। अब यहां से स्पीड पकड़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। ओके, बाइबल्स देखेंगे अब अपनी अपनी, और वहां पे देखेंगे वचन क्या लिखा है। उनने, और यहाँ लिखा है
उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, सुसमाचार सुनाने वाला, कुछ को रखवाले या उपदेशक, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, मसीह के पूरे डीन डौल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, मनुष्य की ठग विद्या चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। वह प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ कटकर उन प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति पाए। आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जाम्पल नॉर्मल तौर पे मैंने दी है। प्रभु यीशु मसीह ने जब विजय को पाया, प्रभु यीशु मसीह ने जब विक्ट्री को लिया, कहां से? नरक, अधोलोक से, कब्र से, सब कुछ जीत लिया, तब ये एक चीज को शुरुआत किया जिसको बोलते हैं 5-fold मिनिस्ट्री। आज इसमें बहुत बात होती है। 5-fold मिनिस्ट्री, अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, 5-fold मिनिस्ट्रीज। आपको घमंड होना चाहिए, आप ऐसे यीशु की सेवा करते जिसने सब कुछ जीत कर है, मसीह सिर बनकर हमारा हर एक चीज को कंट्रोल कर। अपोस्टल, आप 2 मिनट में रखती है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, अगर किसी को पता नहीं है वो इस चीज की जानकारी हम इसको देंगे। राइट, सबसे पहली अपोस्टल्स, द वेरी फर्स्ट इज अपोस्टल्स। आप देख सकते हैं 2 मिनट। अपोस्टल्स 12 प्रेरित और जो एक यहूदा इस्करियोती जो धोखा देने वाला था वो एक्सक्लूड कर 11, और फिर प्रेरितों की एक में जो एक और अपोस्टल को जोड़ा गया था, और प्रेरितों के काम में नया अपोस्टल पौलुस, ये उनकी भी इमेज है। आगे देखेंगे कि अपोस्टल वर्ड का मीनिंग क्या है। ग्रीक में इसको क्या कहा जाता है? लिख लेना। एक प्रेरित अपने सबसे शाब्दिक अर्थ में ग्रीक अपोस्टलोस एक ग्रीक वर्ड है जिसको बोला जाता है जिसे भेजा जाता है, सेंट ऑफ, उसको बोलते हैं अपोस्टलोस। ग्रीक में इसको बोलते हैं अपोस्टल, जिसको भेजा जाता है, जो कलीसियाओं को स्थापित करता है, अलग अलग जगहों पे काम करता है। और मैं ये देख के हैरान थी कि बाइबल में सिर्फ 12 अपोस्टल्स, उसमें एक पौलुस को भी जब हम ऐड ऑन करते हैं तो 12 के आसपास या उससे आगे एक अपोस्टल पॉल, और वहां पर अपोस्टल्स की गिनती ज्यादा नहीं। आज के अपोस्टल्स की गिनती मैं गिनूं तो बहुत ज्यादा है, अपोस्टलोस बहुत ज्यादा है, जो अपने प्रीचिंग करते हैं, वंडर्स करते हैं, मिरेकल्स करते हैं, बहुत ज्यादा गिनती है। पर आज वचन आपको बताता है कि इसका मतलब है कि जिसको भेजा जाता है, मैसेंजर के तौर पे भेजा जाता है, मैसेज भेजने के लिए। और हम बाइबल में देखेंगे कि यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को कैसे नियुक्त किया। लूका की पुस्तक उसकी 6 बाब और उसकी 13 से 16 नंबर आयत। जब दिन हुआ तब उसने अपने चेलों को बुलाकर उनसे 12 चुन लिए। कितने चुने? 12। उनको प्रेरित कहा। शमौन जिसका नाम पतरस है, भाई अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस और बर्तुलमै, मती, थोमा, हल्फई का पुत्र याकूब, और शमौन जो जेलोतेस कहलाता है, याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। अब देखिए यीशु मसीह का चुनाव, सारी रात प्रार्थना की और तब जाके चेले और प्रेरित चुने। इतनी बड़ी भीड़ में 70 चेले और तमाम कितने चेले होंगे? सिर्फ 12। क्या आज कलीसिया ऐसे प्रार्थना करती है कि परमेश्वर जो तेरे मन के अनुकूल चरवाहे हैं तो उन्हें आज के समय में भेज, कि अंत के दिनों में परमेश्वर जो तेरे नाम में प्रेरित की सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं उन्हें सही लोगों को भेज के हम सब बचाए जा सके।
जब यीशु ने प्रार्थना करके प्रेरितों को चुना तो आज गली गली में प्रेरित घूम रहे हैं जिनको ज्ञान तक नहीं। तो अजीजों, हमें जागने की जरूरत है। अपने नाम के पीछे आगे अपोस्टल लगवाकर आपको उसकी सेवकाई का मतलब पता है? अपना गला भी कटवाना पड़ा उन्हें, अपनी जान तक देनी पड़ गई। किसके लिए? इस मसीह के लिए, उस मसीह के लिए जिसने बड़े विश्वास से उसे अपॉइंट किया। यू हैव टू बी एन अपोस्टल, यू हैव टू चेक इट आउट माय फ्रेंड्स। आज चेक करें, प्रेरितों की पुस्तक में शाऊल से पौलुस और वह भी प्रेरित, और ये हर जगह मसीह की कलीसिया को स्थापित करते हैं। आज आपको ये बहुत जरूरी है, प्रार्थना करें। अगर आपको लगता है झूठे शिक्षक अपोस्टल के रूप में आज आ चुके हैं, प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु ने भी प्रार्थना करके प्रेरितों को चुना। तो आज आपको भी प्रार्थना करके परमेश्वर से विनती करनी होगी, परमेश्वर हमें सही प्रेरित 21वीं सदी के पतरस याकूब भेज, ताकि हम सब इस जगत में फैलकर तेरे राज्य को बढ़ा सके। हालेलुया। दूसरा देखेंगे प्रॉफिट्स। अब हिब्रू में इसका मतलब है नेवी, इसका मतलब है जो बोलने वाला है। प्रोफेटस, प्रोफेटस ये इसको बोलते हैं ग्रीक। समवन हु फोरटेल्स फ्यूचर इवेंट्स, जो भविष्य की बातों को बताता है, जो परमेश्वर से आवाज सुनकर लोगों को बताता है, इंटरप्रेट करता है, अनुवाद करता है, और उसको स्पीकर कहा जाता है। इसका रेफरेंस है व्यवस्था विवरण 18:18। सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात को मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। हालेलुया। ये किसको बात हो रही थी? यहाँ पे मूसा के बारे में बात हो रही थी। और अगर आप मूसा के बहुत अद्भुत उसकी लाइफ स्टोरी को देख सकते हैं, कई प्रॉफिट्स बाइबल में भी लिखे हैं जो झूठी भविष्यवाणी करते थे। शाऊल भी भविष्यवाणी करने लग गया था एक टाइम पर। हालेलुया। आज के समय में फेसबुक खोल लो, यूट्यूब खोल लो, प्रॉफिट पे प्रॉफिट क्या प्रोफेसी करते हैं। आपकी ब्लेसिंग आ रही है, आपके वीजा हो रहे हैं, आपके मिरेकल्स हो रहे हैं, आपका ये हो रहा है, वो हो रहा है। प्रॉफिट्स के पीछे भागना बंद कर दीजिए, जो आपके जेब को खाली करने के लिए एक स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। हालेलुया। पर पुराने समय के जो प्रॉफिट्स होते थे वो क्या करते थे? हालेलुया। वो क्या करते थे? वो जो यहोवा का वचन होता था वह उसे मुंह पे बोल देते। प्रेज द लॉर्ड। जब हम देख सकते हैं शमूएल के बारे में, जब शमूएल ने शाऊल को प्रोफेटिकली बोला कि तेरा जो राज्य है तुझसे छीन लिया गया है, परमेश्वर ने अपने अनुसार एक व्यक्ति को अपॉइंट कर लिया। दैट्स प्रोफेसी, जो हमें सुधारती है, जो हमें सही रास्ते पे डालती है और आने वाली विपत्तियों से बचाती है। ऐसे झूठे प्रॉफिट्स को घर घर में जो प्रॉफिट्स है उनसे बी अवेयर, बचना शुरू कर दें। थर्ड इज इवेंजलिस्ट। इवेंजलिज्म का जो है कॉइन ग्रीक वर्ड है, इसको कहा जाता है यूएंग्लियोन, यूएंग्लियोन, जिसको बोला जाता है कोई व्यक्ति जो है गुड न्यूज को लेकर जा रहा। यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है यूएंग्लियोन का मतलब गुड न्यूज। आई ब्रिंग अ मैसेज, आई ब्रिंग अ गुड मैसेज टू यू, ये इवेंजलिज्म का मतलब। तो यहाँ देख सकते हैं 4 गुड न्यूज गॉस्पेल बुक्स क्या है? मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन, जिसको 4 इवेंजलिस्ट बुक्स कहा जाता है। और लूका की पुस्तक उसकी 10 की 1 से 12 में भी देख सकते हैं यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा। और दूसरे आयत में देख सकते हैं यीशु कहते हैं पके खेत बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। मुझे तो ये समझ नहीं आता, आजकल जिसको ज्ञान नहीं है, जो गलत काम भी करता है, वो अपने नाम के आगे पहले इवेंजलिस्ट लगाता है, उसके बाद वो पास्टर लगाता है, उसके बाद वो अपोस्टल लगाता है। आपको पता है इसकी कॉस्ट कितनी बड़ी है? घुटने आपको टेकने पड़ते हैं इस पोजीशन को पाने के लिए। हालेलुया। यीशु कहते हैं कि तुम प्रार्थना करो कि वो ऐसे मजदूरों को भेज दे। और देखिए क्या लिखता है, तीसरी आयत बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। भेड़ियों के नाई क्या करता हूँ? भेड़ियों को बेचता हूँ। और वहां पर आगे लिखा है ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। आजकल क्या चलता है? बटुआ भी लेते हैं, झोली भी लेते हैं, अपने पेट भी भरने हैं। बाइबल ऐसे लोगों को कहती है पेटू सेवक, जो अपनी पेट की सेवा करे।
यीशु कहते तुम्हें किसी चीज को लेके जाने की जरूरत नहीं। जिस घर में भी जाओ उसके पहले कहो कि इस घर का कल्याण हो। अगर वो इस काबिल होगा उसको ब्लेसिंग लग जाएगी। उसी घर में रहो, जो मिलता है उसे एक्सेप्ट करो। नहीं जी, यहाँ आजकल 21 सेंचुरी में उल्टा हो गया, 5,000 रुपया घर आने का लेते हैं और वो हमने महीने का बजट भी पूरा कर लेते हैं। ये आजकल चीजें चलती हैं। पर यीशु मसीह का गॉस्पल क्या ट्विस्ट नहीं हो गया? क्या वचन ट्विस्ट नहीं हो गया? बाइबल बोलती जो ट्विस्ट करेगा उसका नाम कट, उसका पोर्शन कट। हालेलुया। और जिस नगर में जाओ वहां के लोग तुम्हें उतारे और तुम्हारे जो सामने रखा जाता है वही करो, और बीमारों को चंगा करो। उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा। आजकल क्या होता है, बीमार को चंगा करने से पहले उसकी फीस टेबल पर होती है और फिर वो प्रेयर करते हैं। शेम ऑन यू गाइस, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि ऐसी सेवकाइयां करते हैं। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपको बख्श देगा? बाइबल बोलती पहले आप लोगों का न्याय होगा, पहले सेवकों की लाइन लगेगी, फिर हम सबकी बारी आएगी। हालेलुया। तभी लिखा है जिस भी जगह पे जाओ ये बोलो कि परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। जाके सेवा करो, सीरियस हो जाओ, ना बटुआ लेना ना झोली लेना है। और जब वापस आओ तो क्या होगा? जब यीशु मसीह ने बोला था कि जब मैं पूछा उन्होंने कि तुम्हें कमी आई, तो कहते हमें कोई कमी नहीं आई है। हालेलुया। तो जिस कि तुम्हारे नगर की धूल भी, अगर वो बंदा आपकी बात एक्सेप्ट नहीं करता, वहां पे मिट्टी झाड़ के सलाम करके निकल जाओ। अगर आपने सोचा होगा, शायद मैं भी बहुत बार सोचती हूँ, शायरन भी बहुत बार सोचती होगी कि हमने दीदी इतने बार हम मेहनत करते हैं, हम इतना गॉस्पेल सुनाते हैं पर गॉस्पेल एक्सेप्ट नहीं करती। बाइबल बोलती जो नहीं एक्सेप्ट करता सलाम नमस्ते करके आगे बढ़ो। उन्होंने नहीं एक्सेप्ट करना, दैट्स देयर मिस्टेक। आप लोग क्यों फिक्र करते हैं? आपको अपना ब्लेसिंग परमेश्वर से मिल जाएगा। और लास्ट वर्स, मैं तुमसे कहता हूं उस दिन उस नगर की दशा सदोम की दशा सहने योग्य होगी। सदोम की दशा क्या थी पता है? आग गिरी परमेश्वर, सारा देश नष्ट हो गया। फोर्थ, फास्टर। आज तो गली गली में फास्टर्स हैं, बहुत जगह पे। ओके, द वर्ड फास्टर कहां से आया है? फैस्कैरे। फैस्कैरे का मतलब है लोगों की अगुवाई करना, भेड़ों को क्या है? चारना वचन से। और एक यहाँ पे लाइन लिखी है, मैं आपको लाइन बताती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आजकल के टर्म में लोग शेफर्ड बोलते हैं, एल्डर बोलते हैं, सब पोजीशन देते हैं, पर यहाँ लिखा है सीनियर पास्टर टर्म डज नॉट एग्जिस्ट इन स्क्रिप्चर। ये सीनियर पास्टर है, ये जूनियर पास्टर है, ये अलाना है, ये बलाना है। नो नो नो, बाइबल सेज ऐसा कुछ नहीं। पास्टर का मतलब है कलीसिया की संभाल करना, कलीसिया की अगुवाई करना, निगहबानी करना, उन्हें सब कुछ प्रोवाइड करना। It occurs 173 times in 144 Old Testament verses. यहां पर देखिए, ये सारे वर्सेस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं। यूहन्ना 21:16 यीशु ने पतरस को कहा मेरी भेड़ों को चराओ। 20:17 में प्रेरित पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को कहा कि तुम जो है अपनी जो कलीसिया प्रेरितों पे है, कि वहां पर बोला गया कि आप उनकी चारागाई करो, आप उन्हें काउंसिल करो, आप उन्हें समझाओ, आप उनकी क्या है? फ्लॉक द शीप। और वहां पे लिखा है कि तुम्हें पवित्र आत्मा का क्या है? तुम्हें पवित्र आत्मा तुम्हारा लीडर है, तो तुम्हें कलीसिया को वो खुराक देनी है जो पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। और 1 कुरिन्थियों 9:7 में लिखा है कि जो कलीसिया है, बहुत अच्छे से लिखे, कौन भेड़ बकरियों को चराता है, कौन भेड़ बकरियों को दूध नहीं खाता है? वो क्या है? पौलुस बात कर रहे हैं पास्टर्स की, कि पास्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफिसियों 4:11 में लिखा है, पौलुस ने लिखा है उसने कृतनों को, जैसे आज मैंने बताया, प्रेरित नियुक्त किया, भविष्यवक्ता, प्रचारक, उपदेशक। 1 पीटर 5:1-2 यहाँ लिखा है परमेश्वर के झुंड को जो तुम्हारे बीच में है उसकी देखरेख करना। क्या आज के पास्टर्स कलीसिया की देखरेख करते हैं? आज पास्टर अमीर है और कलीसिया गरीब क्यों? ये क्वेश्चन क्यों? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। ये इसलिए है जीजो क्योंकि आज का चरवाहा अपनी कलीसिया पर ध्यान नहीं देता। आज का चरवाहा लोगों पर ध्यान नहीं देता। अगर आप में से बहुत सारे लोग आज प्रेरित हैं, आज आप में से बहुत सारे लोग पास्टर्स हैं, आई वांट टू टेल यू, जीसस क्राइस्ट आपको बोलते हैं मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों का ध्यान रख। अगर कोई भेड़ कमजोर है उसको अपनी संगति में ले लो, पर उसके समान मत बनो। हालेलुया। सो इसीलिए आज जीजो पास्टर्स जितने भी मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे,
मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ, अगर आज आप पास्टर इसलिए लगाते हैं कि आपको पैसा मिलता है, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप उसे हटा दीजिए और आज आप सही ट्रैक पर आ जाइए और सही रीति से सेवा शुरू कर दीजिए, नहीं तो आने वाला समय बहुत भयंकर होने वाला। फिफ्थ, ये सबसे पंगे वाली चीज है। पंगे वाली इसलिए कहूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी डॉक्ट्रिन बना बनाकर अपनी तरफ लोगों को खींच लेते हैं, और जो अच्छा चरवाहा है, अच्छे से भेड़ों को चराने वाला है, उसको क्या है, उसकी कदर नहीं करते। याकूब 3:1-2 लिखा है, हे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। मैं भी तो उसमें से एक आती हूँ, मैं भी आपको सिखा ही रही हूँ। हालेलुया, मेरे पे भी बात आती है, पर मैं प्रभु को इसके लिए जवाबदेही, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं और कोई वचन में नहीं चूकता। जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। कैसे लगाम लगाएगा? शास्त्र से। हालेलुया। हम अपनी टीचिंग्स को चेक करना शुरू कर दें। आप जिसको भी सुनते हैं, प्लीज चेक इट आउट। उसकी हिस्ट्री चेक करें, मिस्ट्री चेक करें, सब कुछ चेक करें और फिर उसे फॉलो करें। अगर वो लगता है, हम सबको चेक करें, लगता है सही नहीं है, मत आइए अगले हफ्ते से। हालेलुया। अब आती है बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अब हम बात करने वाले हैं जो आई बिलीव आप सब इंजॉय, आप आनंदित होंगे। हालेलुया। सब आनंदित है परमेश्वर के साथ? क्या सब आप सब आई बिलीव के इंजॉय कर रहे होंगे या बच्चों को सीख रहे हैं? राइट, ओके, फाइन। बॉडी ऑफ क्राइस्ट हम आगे देखेंगे। 1 सेकेंड, राइट, यहां से मुझे दिख जाएगा। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जब हमारी जिम्मेदारियां शुरू होती है, हमें क्या करना है आगे देखेंगे। 17 आयत। इसीलिए राइट, यहां से मैं पढ़ देती हूँ 17 से 19 आयत तक। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रभु में आग्रह करता हूँ, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वह परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वह सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। पर तुमने मसीह की शिक्षा, ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। हालेलुया। अब जिस गड्ढे से आप बाहर निकले हो, भाई आप उसी गड्ढे में क्यों वापस जाना चाहते हो? यीशु को जानकर ये लूसीफर, मिस्टर लूसीफर से आप एग्रीमेंट साइन क्यों कर रहे हो? बार बार रात को पाप कर लेते हो, चलो जी एग्रीमेंट साइन, सुबह यीशु के लहू से एग्रीमेंट कैंसिल कर देते, फिर करते हो, फिर कर। उसका लहू बहुत कीमती लहू है, उसके लहू की बेकदरी मत करिए, उसके वचन की बेकदरी मत करिए। या तो आप एक तरफ हो जाइए या आप उस लूसीफर के साथ हो जाइए। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो एग्रीमेंट विद डिसएग्री, एग्री डिस। हाँ, यीशु ने हमें कुंजियां दी है मत्ती 18:18 के अनुसार, पर हमें बहुत ध्यान से चलना। आज जो सुनने वाले मेरे 18 भाई बहनों, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि चाहे प्रभु ने आपको बुलाया है, रोज सीधाई से चले। यहाँ लिखा है, पौलुस आग्रह कर रहा है, कहता है, मैं विनती करता हूं कि अन्य जातियों की तरह अनर्थ रीति पे मत चलो, मत चलो। मैंने देखा अपनी आंखों से, आज ऊपर चढ़े हुए लोग शराब पीते हैं, मैंने देखा, माइंस लेते हैं, क्लब्स में जाते हैं। मसीही जो बॉर्न क्रिश्चियंस होते हैं, मैंने जो देखा वो बहुत पाप में फंसे होते। जेंटाइल्स आती हैं, जो जैसे मेरे जैसा जेंटाइल आया परमेश्वर में, चलो हम सब एक है, मैं ये नहीं कहती कि हम सब एक नहीं है, हम सब एक है, पर जब जेंटाइल्स प्रभु में आती हैं, उनके लिए ठोकर का कारण बनते हैं। वो तो बेचारे ठोकर खाएंगे, वो कहेंगे कि क्रिश्चियंस का यही काम है, बिलीवर्स का यही काम है, ठोकर ही मारते हैं। हालेलुया। वो तो यही सोचेंगे ना जीसस, वो तो यही सोचेंगे। तो हम लोगों को एक एग्जाम्पल तो बनना पड़ेगा। हालेलुया। पौलुस तभी इफिसुस की कलीसिया को बोलता है, भाई मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जैसे तुम मूर्ति पूजा से निकले, तुम बाद में उसमें चले मत जाओ। आगे लिखता है,
अज्ञानता के कारण। अज्ञानता तो मसीहियों में भी है, अविश्वासियों में भी है। मसीही लोग भी ज्ञान से परिपूर्ण नहीं है। अच्छा, मैं आपको इनकरेजमेंट की बात बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी 10 साल में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने अपने 10 साल में बाइबल पूरी कंप्लीट नहीं की थी। मैंने 2020 में की थी कंप्लीट, बता रही हूँ। 2020 के शुरुआत में मैंने अपनी बाइबल कंप्लीट की थी। मैं भी अज्ञानता में थी, कभी इधर भटक गए, कभी उधर भटक गए, कभी यहाँ चले गए, वहां चले गए। पर मैंने ये ठान लिया कि मैंने किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन का कारण नहीं बनना, किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना, क्योंकि उनकी बुद्धि वो क्या हो गई, बंद हो गई है, और वो परमेश्वर के जीवन से अलग हो चुके हैं, और वह सुन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? सुन पढ़ चुके हैं। क्यों सुन पढ़ चुके हैं? क्योंकि उनमें जो है परमेश्वर का जीवन नहीं है। हालेलुया। उनमें मसीह का जीवन नहीं है। तभी लिखा है वह सुन होकर लुचपन में पड़ गए। विश्वासी भी पड़ गए हैं। मैंने, brothers and sisters, my brethren, I want to tell you one thing. I have seen the people falling from up to down. ऊपर से नीचे गिरते लोग मैंने देखे हैं। Young people, worshippers, preachers, और मैंने देखे, और ऐसे pastors या preachers भी देखे हैं जो सामने बहुत अच्छे, पीठ पीछे निहायती गैर विश्वासियों से भी बढ़कर। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने बोला ना, मैंने ठोकरें खाई हैं बहुत, और उनका न्याय कैसे होगा वो खुदा ही जानता है, क्या परमेश्वर करेगा। पर बाइबल बताती है तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पढ़ी, आप लोगों ने वैसी शिक्षा नहीं पढ़ी, आपने सच में उसकी सुनी, जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। आज आप सीख रहे हो, आज आप सब लोग सीख रहे हो, मुझे ये विश्वास है। हालेलुया। आप सब लोग वचन सीख रहे हो, आप ये सुन रहे हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को आप पर फेथ है, बिलीव है। तभी आज 18 लोग मुझे प्रभु ने दिए हैं, मुझे परमेश्वर ने आप सबको सौंपा है, शायद को सौंपा है। क्यों सौंपा है? क्योंकि प्रभु को पता था कि मेरी भेड़ें भटक रही हैं, उन्हें बताना जरूरी है कि सत्य पे चलो। अगले 4 चरण पूरे मनुष्य तब को भरमाने वाली विलासाओं को अनुसार भ्रष्ट होता है, उतार डालो। अब यही डिस्ट्रैक्शन जो मेरे जीवन में आई, जो आपके जीवन में आई, झूठे शिक्षक, झूठी बातें, सब कुछ बाइबल बोलती है उसे उतार दो। आपका फोन ज्यादा चलाना आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, फेंक दो उसको, साइड पे कर दो। टीवी देखना डिस्ट्रैक्शन है, दूर कर दो। सब कुछ जो बाइबल के अगेंस्ट है दूर कर दो। हो सकता है आप पाप में हो सको, मेरा भाई बहन जो सुन रहा हो शायद पाप में हो, रिलेशन में हो, गलत बातों में फंसा हो, पर बाइबल बताती है उसे उतार लो और मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। कुलुस्सियों की पुस्तक उसकी 3:16 वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसने दो और वही हमारे मन को नया कर देगा। हालेलुया। 24 है, नए मनुष्यत्व को पहन लो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता पवित्रता में जो सृजा गया है। हालेलुया। हमें सृजा गया है क्यों चीजों कि हम सत्य के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता में मजबूत हो जाएं। रोमियो 13:14 में, और वहां लिखा है वरन यीशु मसीह को पहन लो। यीशु मसीह को पहन लो तो शरीर की अभिलाषा किसी भी रीति से पूरी ना कर पाओ। अब हम आखिरी पे आ चुके हैं, अब हम जल्दी से खत्म करने वाले। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी के साथ, पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आइए ना भाई बात, पौलुस बहुत बार इस चीज को एनकरेज करता है कि आप लोग, रोमियो 13:14 सो वहां लिखा है झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हम एक अंग हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। क्रोध करो पर पाप मत करो, क्रोध तो करो पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, ना शैतान को अवसर दो। हमें शैतान को मौका नहीं देना है अपने गलत कामों से, अपनी चीजों से, अपनी उन बातों से, अपने चीजों को हमें शैतान को अवसर नहीं दे। हो सकता है आपके सामने सिगरेट पड़ी हो, आपके सामने ड्रग्स पड़े हो, आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखी गई हो, पर
उसमें आपको सैतन को अलाउ नहीं करना है। यीशु मसीह नासरी के नाम में उसे बाइंड करना है, उसे तोड़ना है और कहना है नहीं, मुझे इस पाप में नहीं गिरना है, मुझे इससे अवसर नहीं देना है। ये बाइबल बार बार बताती है। हव्वा ने लूसीफर के बातों में फंस गई, हालेलुया, वो पापों में फंस गई। बहुत सारे लोग आज फंस रहे हैं, उसका टारगेट बन रहे हैं। तो तभी बीमारी, परेशानी, परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। मैंने शुरू में बोला था कि आप अपनी जो बीमारियां या कुछ भी ऐसी चीजों के लिए कई बार आप भी खुद जिम्मेदार होते हैं। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। अब यहाँ पर कई लोग मसीह में होते चोरियां करते हैं, चोरी करते पकड़ा गया, कोई लूटते हुए पकड़ा गया, कोई ऐसे पकड़ा गया। आपको जितना 10 रुपए में मिलते हैं, 5 रुपए मिलते हैं, उसमें खुश रहिए भाई, क्योंकि उसी 5 रुपए में, 10 रुपए में परमेश्वर की खुशी जरूर है। हालेलुया, खुदा की खुशी है। छोटे से घर में रहते हैं, कोई बात नहीं, खुदा की खुशी मैटर करती है। आज हम किसी भी सिचुएशन में है, बस मेहनत करना बंद मत करें, मेहनत करते रहे। पंजाबी में बोलते हैं नीयतां नूं मुरादां हुंदियां ने, जिसकी नीयत अच्छी है उसकी मुराद भी पूरी होती है। आज आप ऐसे बन जाए, अपनी नीयत को, अपने कैरेक्टर को परमेश्वर के अनुसार चेंज करें। आगे देखेंगे, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह है। गालियां, दूसरों के सामने बकना, ऐसी चीजें करना, नो 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 नो, ऐसे नहीं करना। क्योंकि जब हम ऐसी बातें बोलते तो नेक्स्ट वर्स वही बोलती है, पवित्र आत्मा शोकित हो। पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जो आपके ऊपर सील किया गया है। जब आपने यीशु को अंगीकार किया है, यू आर सील। रात को भूत के सपने आते हैं, वचन को बोलिए मैं पवित्र आत्मा से सील हूँ, शैतान तो कुछ नहीं कर सकता। बीमारियों को बोलिए मैं यीशु मसीह का मंदिर हूँ, और यीशु के मंदिर में कोई बीमारी नहीं रह सकती। हालेलुया, यीशु के मंदिर में कोई बीमारी, कोई परेशानी नहीं रह सकती। मैं यीशु का मंदिर हूँ, मैं सील हूँ, निकल बार यीशु मसीह के नाम। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध सब दूर करिए, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। ये कलीसिया में कहीं नहीं दिख रहा। एक कलीसिया बढ़ती, दूसरी कलीसिया के लोग उसके चर्च में नहीं आते। ये क्या चल रहा है? हम लोग इसके लिए नहीं बुलाए गए चीजों। आज जितना हमने वचन सीखा, हमने देखा सब कुछ उसके उलट चल रहा है। आज सब कुछ बाइबल के उलट चल रहा है, और आने वाला समय बड़ा खतरनाक होने वाला है। बस ये हम समाप्ति पर है, ये लास्ट स्लाइड है। Whose kingdom are you making in unity? आज आप एक तो हैं, पर किसका राज्य बना रहे हैं? इबलीस का या परमेश्वर? यीशु मसीह का या अपना? जैसे हमने लास्ट वर्ष देखी, एक दूसरे पर कृपा करो, दया करो। उल्टा हो रहा है, यहाँ पे नफरत करो, चुगली करो, निंदा करो, टांग खींचो एक दूसरे की, एक दूसरे के पाप माफ नहीं करने हैं, उसको एक्सपोज करना है और ऐसे करना है। ये सब चल रहा है। जो गलत है उसको बोलो, हम मना नहीं करेंगे, पर ऐसे बोलो कि कोई दूसरा ठोकर ना पाए। हालेलुया। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब जन प्रार्थना में जाएंगे। और मेरा विश्वास है आज आपने सबने वचन से सीखा होगा। बहुत अद्भुत वचन, अद्भुत वचन, बहुत ही ज्यादा अद्भुत। मैं खुद बहुत ब्लेस हुई हूँ, शैरन भी ब्लेस हुई है, हम सब ब्लेस हुए हैं इस वचन से। आइए आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जिसकी भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है वो भी बता सकता है। ओके, तो हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की जो आशीष है आप सबके साथ बनी रहे। इसीलिए हम सब देखेंगे वचन से, और हमने सीखा वचन से कि परमेश्वर की दया कैसे हम पर बनी है, हमें क्या करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आइए हम सब अब प्रार्थना में जाएंगे और हम सभा को समाप्त करेंगे। और जितने भी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो चैट पर दे सकता है, चैट हम पढ़ लेंगे, और जिसको जरूरत है वो लिख सकता है। राइट, सो हम चैट्स देखेंगे। ये प्रार्थना
इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आज आपने जो वचन सीखा है, जो प्रभु से आपने सीखा है, आप उसको मजबूती से अब ले लीजिए। अब समय कम रह चुका है, पृथ्वी का समय कम रह चुका है। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अब हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं कुछ समय के लिए, ताकि मैं सबको देख सकूं, और हम प्रार्थना में जाएंगे। और मेरा विश्वास है कि आज आप बहुत ब्लेस हुए होंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र करते प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी महिमा हो मेरे प्रभु राजा यीशु राजा, तेरा धन्यवाद हो मेरे प्यारे परमेश्वर। यस, हम प्रार्थना करें कुछ समय, हम प्रार्थना में जाएं, हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी इन शिक्षाओं के लिए, ऐसी खरी शिक्षाओं के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया। प्लीज प्रे फॉर सैमसंग एंड बेलूला। ओके, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम माँ सिस्टर तानिया के लिए भी प्रार्थना करेंगे, जो हमारे साथ सिस्टर आई हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो मैंने जो सुना है उनके बारे में, मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज हमने सीखा हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। जो जिन्होंने भी ये रिक्वेस्ट दी है, मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, खुदावंद पे विश्वास करें। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज हमारी नहीं पर आपकी परमेश्वर की सामर्थ्य है। लेट्स प्रे। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, जमीन और आसमान के मालिक खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके जिंदा पवित्र हजूरी में आते हैं। तेरी हजूरी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज तू जिंदा है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावंद, हम एक मन होकर आज प्रार्थना कर रहे प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम में प्रभु जी, जो आज भी प्रार्थनाएं आई हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो आज प्रेयर्स आई हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना कर रहे प्रभु जी आज यीशु नासरी के नाम में पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना कर रहे प्रभु जी कि आज सिस्टर जो सैमसन और बेलूला के लिए प्रार्थना करते जो एडमिट है प्रभु यीशु नासरी के नाम में, आपका शिदा हाथ उन पर बड़े खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। आज आप अपने फजल को उन पर खरिए परमेश्वर, आज अपने जिंदा हाथ को बढ़ा दे परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम में खुदावंद, आज आपका हाथ कोड़े व छिदे हाथ है प्रभु जी, उन पर बड़े आपके मार खाने से वो चंगे हो चुके हैं मेरे परमेश्वर। अंधकार की ताकतें यीशु नासरी के नाम से हम कैंसिल करते हैं परमेश्वर। अपनी ताकत से, अपनी इच्छा से चला मेरे प्रभु जी, होने दे तेरे लहू से उन्हें कवर करते प्रभु। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जोरावर है। हम सब एक मन होकर, हम एक अंग होकर यीशु के नाम से हम दुआ करते प्रभु। She has been, they have been healed in the name of Jesus। वो चंगे हो चुके हैं यीशु नासरी के नाम में प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अभिषेक के लिए प्रभु जी, औलादी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो उनकी प्रार्थना है यीशु नासरी के नाम से पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इन बच्चों को संभाल के रख खुदावंद परमेश्वर, जैसे जैसे ये बढ़ते जाए खुदावंद तेरी दया में, तेरे फजल में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य से, आपकी पुरनतान की ताकत से अपने आगे बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ बड़े बोझ से सिस्टर तानिया के लिए पिता परमेश्वर। खुदावंद मैं जानती हूँ आप क्या कर सकते हैं मेरे प्रभु जी, मैं जानती हूँ मेरे परमेश्वर, आपने मुझे भी मृत्यु के मुंह से निकाला मेरे परमेश्वर। खुदावंद आपने मुझे भी बचाया मेरे परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, ये शरीर जो है वो आपका मंदिर है मेरे प्रभु जी, ये शरीर आपका मंदिर है। इस शरीर में कोई रोग नहीं लग सकता परमेश्वर पिता। प्रभु हम जानते शरीर में रोग लगते हैं परमेश्वर, पर प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं प्रभु जी। प्रभु जी बाला मारा गया परमेश्वर, आपको मारा गया प्रभु जी, आपको कुचला गया मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम में हम प्रार्थना करें प्रभु। आज एक मन होकर सिस्टर तानिया के लिए प्रभु, वी स्पीक द हीलिंग इन जीसस नेम। यीशु नासरी के नाम में आज आपकी बेटी के पांव में ताकत आए परमेश्वर, वो चलने लगे मेरे परमेश्वर। मैं जानती हूँ प्रभु मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा जिस सामर्थ ने यीशु को जिलाया है, वही सामर्थ आज इनके पैरों में जान डाल दे यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है तू मेरा मंदिर है
प्रभु जी तेरे मंदिर आज बहुत कमजोर है परमेश्वर, आज उस पाँव में प्रभु जी तेरी सामर्थ आए परमेश्वर, ताकि ये बेटी तेरी महिमा करे, तेरी बेटी आज चलने पाए मेरे परमेश्वर, और अपने राष्ट्र में अपने जिले में प्रभु जी वो आपके नाम में बढ़ने के लिए ताकत दे पिता परमेश्वर। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हम क्लेम करते प्रभु, आपने कहा कि बीमारों को चंगा करो, आज इस वचन के अनुसार प्रभु जी आज इन्हें चंगा कर दीजिए मेरे परमेश्वर, आज उन्हें चंगा कर मेरे परमेश्वर। इसी वक्त पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आपके वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। मेरा परमेश्वर जिंदा है, आपका वचन कहता है स्वर्ग में मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और हम कैंसिल करते हैं हर एक बात को, उनके पैरों में जो प्रॉब्लम है कैंसिल करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हम सब अधिकार से प्रार्थना करते हैं, लूसीफर इब्लीस तेरा इस बेटी पर कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई हक नहीं है इस पर। मेरा यीशु इसको पाने के लिए अपना लहू बहा चुका है। शी इज ऑफ जीसस क्राइस्ट, शी इज ऑफ जीसस क्राइस्ट, तेरा कोई हक नहीं है, इसे छोड़ के चला जाए यीशु नासरी के नाम में। आज से यीशु की ये बेटी है, यीशु के लहू में से कवर करते हैं, इब्लीस के साथ सारे एग्रीमेंट्स को डिसएग्री कर और अधोलोक में उसे फेंक देते यीशु नासरी के नाम में। जब प्रार्थना करते सिस्टर सीता देवी के लिए प्रभु जी, जो भी प्रेयर आई है खुदावन यीशु के नाम में प्रभु जी अपनी बरकत आशीष दे खुदावन, अपनी कृपा में संभाल मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी अपनी फजल को कर, और परमेश्वर पिता आज जितने लोग आए हैं प्रभु जी, आज प्रभु जी सिस्टर पूजा, ब्रदर जेकब, ब्रदर गोल्डी, सिस्टर ब्रदर राकेश, हालेलुया, सिस्टर जो है परमेश्वर पिता सिस्टर क्रिस्टीना को, ब्रदर दलवीर, सिस्टर किरणदीप को, सिस्टर उषा, सिस्टर ज्योति, ब्रदर अमरजीत, ब्रदर जॉली को, ब्रदर चिराग, प्रभु यीशु मसीह सभी जनों को यीशु के हाथों में दे देते प्रभु। सबको तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण कर परमेश्वर, सबको मजबूत कर मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, जो आपसे शिक्षा पा रहे हैं, जो आपसे वचन सीख रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा इन्हें और मजबूत करे परमेश्वर। प्रभु जी तेरी सामर्थ इन्हें मजबूत करे परमेश्वर। प्रभु गलत शिक्षाओं से दूर रखे पिता परमेश्वर। प्रभु इनके परिवार की जरूरतें पूरी कर मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो सुसमाचार का काम आपने सौंपा है मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके लिए पूरा कर परमेश्वर। जिस बुलाहट को आपने इनके लिए रखा है परमेश्वर, इनके लिए वो होने दे परमेश्वर। वो मेरे पिता परमेश्वर इन जीवनों में प्रभु तेरी सामर्थ कार्य करे परमेश्वर। दे शैल डू व्हाट यू लाइक परमेश्वर, जो आप चाहते हैं इनके जीवन में खड़ी है मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, अगर प्रभु वचन कहता है शैतान ने, जब आपने बोला कि पतरस को शैतान ने तुझे मांग लिया पर मैंने प्रार्थना की है, हालेलुया, आज आप भी इनके लिए प्रार्थना करते हैं। और आज हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं कि ये मसीह की दे, चाहे जितने लोग जुड़े थे प्रभु सबको मजबूत कर, सबको उस झूठे शिक्षक से ओ परमेश्वर, उस लूसीफर से बचाए परमेश्वर। इन्हें दुष्ट से बचाए रख परमेश्वर, इन्हें दुष्ट से दूर रख परमेश्वर, और इनको अपने मकसद में इस्तेमाल कर। जो सेवकाइयां करते प्रभु जी, इनकी सेवकाइयों को आशीष कर प्रभु। जो बढ़ना चाहते हैं उन्हें बढ़ा मेरे परमेश्वर, अपनी लाहट को प्रकट कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। जिनके घराने नहीं बचे हैं प्रभु यीशु के नाम से इनके घराने बचाए जाए परमेश्वर। आपका वचन कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा परमेश्वर। जिनके घराने नहीं बचे यीशु के नाम से इनके घराने बचाए जाए परमेश्वर। जो पाप से है भरे हैं, जो प्रभु से दूर हो चुके प्रभु जी, तेरे नाम में वापिस आए परमेश्वर। सब लोग वापिस आए परमेश्वर। प्रभु जी ये लोग मन फिराव का अवसर दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु जी, सबको तेरे लो में छिपाते प्रभु। इनके कामों में, इनके कार्यों में, इनकी सभी बातों में, इनके परिवार में आशीष दे। मैं शैरन के लिए प्रार्थना करती प्रभु। शैरन को तूने चुन लिया प्रभु जी, अपनी बेटी को चुना मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हे मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में शैरन को आशीष दे प्रभु जी। प्रभु मैं ब्लेस करती प्रभु, इसका काम करना तुझे भाई मेरे परमेश्वर। जो बेटी मेहनत करती है उसके परिवार को भी संभाल और यीशु के नाम से मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी हम कर आपके काम को आगे लेके जा रहे प्रभु, सामर्थ दे। जो तूने शुरू किया उसे अंत भी तू पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। सारी मिनिस्ट्री, सारे वर्क को यीशु के लहू में कवर करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती ब्रदर अमरजीत सिंह के लिए, जो स्किन एलर्जी है, वी अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू को हम लगा देते हैं और वो चंगे होते हैं मेरे परमेश्वर। हर एलर्जी यीशु के नाम से क्रूस पर चढ़ाते प्रभु जी। आज जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एलर्जीज हैं, जो सिकनेस है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं,
सब कुछ क्रूस पर यीशु नासरी के नाम से हम चढ़ा देते हैं। और प्रभु आने वाले समय में हम आपकी गवाहियों को, आपकी महिमा को सुनेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब कुछ आपके लहू में छिपाते हैं और आपके विजय को जय जयकार करते हैं। महिमा आदर आपको देते हैं। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के पत्तेमंद जिंदा नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।